अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख एहसान और उसका फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको बेशुमार व अनगिनत नेमतों से नवाजा। बेशुमार नेमतें, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हम गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक तआला ने जितनी भी मखलूक बनाई, सारी की सारी मखलूकों में सबसे अफजल मखलूक इंसान को बनाया और इस इंसान के लिए सारी की सारी चीजों को बनाया। जितनी भी चीजें नजर आती हैं सब इंसान के लिए है और अल्लाह ने फरमाया है, इंसान तुझको मैंने अपने लिए बनाया। बेशुमार नेमतों से अल्लाह तबारक तआला ने हम और आपको नवाजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उसके बदले में तुम मेरा शुक्र अदा करो। वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को अक्ल सलीम दी, अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत दी।
कि तेरे लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, इसमें फर्क कर, इसको पहचान, फिर उसको इस्तेमाल कर। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, जितनी भी चीजें हमने तेरे खाने के लिए बनाई, उसमें से जो पाक चीजें हैं उसको खाओ। सारी की सारी चीजें इंसान के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुमको रिज़्क दिया है पाक साफ सुथरा खाओ, हराम मत खाओ। हराम खाने से अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाते। हराम खाने से इबादतों के अंदर हमारा दिल नहीं लगता। कुरान करीम की तिलावत करने में हमारा दिल नहीं लगता। जब हराम का लुक़मा हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाता है तो फिर नमाज पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हम चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ें, लेकिन अल्लाह से दुआ करो कि हमको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो पहले हम अपने आप को हराम से बचाएं। नमाज में अपने आप ऑटोमेटिक हमारा दिल लगेगा जब हम हराम खाने से बच जाएंगे। और अगर हमने नमाज पढ़ भी ली और हराम से नहीं बचे तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उस नमाज का कोई सवाब भी नहीं, वो नमाज भी काबिल कबूल नहीं है। सबसे मेन चीज है कि जो हम अपने हलक के अंदर जिस चीज को पहुंचाएं वो हलाल हो। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, रब्बे जुल जलाल ने, मालिक हकीकी ने, रब्बे कायनात ने, जो सारे के सारे आलम का रब, उस परवरदिगार आलम का फरमान है, उस मालिक हकीकी का फरमान है जिसने हमको पैदा किया, हमारे माँ बाप को पैदा किया, सारी की सारी इंसानियत को पैदा किया। उठाकर देखो कुरान करीम को, सूरह बकरा की आयत पाक को, 172 नंबर की आयत को, साफ साफ परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ए आओ हराम को खाने वालों, हराम से ना बचने वालों, इस कुरान करीम के फरमान को सुनो, अल्लाह के फरमान को सुनो, कुरान के ऐलान को सुनो। परवरदिगार आलम का फरमान है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, कि हमने जो तुमको रिज्क दिया है उसमें से हलाल पाक साफ रिज्क खाओ। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो अल्लाह ने हमको खिला दिया वो बेहतर है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र हो। आज हम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, वो मेरे बंदे, जो नेमतें मैंने तुझको दी हैं, जिस नेमतों को तू खा रहा है, जिस नेमतों को तू इस्तेमाल कर रहा है, इसके बदले में तू मेरा शुक्र अदा कर। अगर तू मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं तेरी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। हम आज अपने आप पर गौर करें कि जो हलाल कमाई है हम उसको हराम कर लेते हैं। जो हमारे पास
हलाल कमाई रखी हुई है, हमारी कुछ ऐसी हरकतों से जो कि बिल्कुल ना अल्लाह इजाजत देता ना अल्लाह के नबी इजाजत देते, ऐसी हरकतें हैं हमारी जिससे हमारी हलाल कमाई भी हराम हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारा कारोबार है, मेहनत मजदूरी कर कर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, घर का खर्च चला रहे हैं। कारोबार है, अल्लाह ने उस कारोबार को अच्छी तरीके से ऊंचे पैमाने पर चला रहा है परवरदिगार आलम। या कोई हम ऐसे मुलाजिम हैं कि खूब अच्छी खासी तनख्वाह हमको मिल रही है, लेकिन कुछ ऐब हमने अपने अंदर ऐसे लगा लिए कि उसके जरिए हमने उस हलाल कमाई को भी हराम कर। समझ रहे हैं ना? इससे पहले जुमे को भी मैंने बतलाया था। और ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और हर इंसान जानता है, और मुसलमान जानता है कि यह हराम है, उसके बावजूद भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। याद रखना है लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, हलाल कमाई भी तुम्हारी हराम बन जाएगी अगर हराम का 1 रुपया भी हलाल कमाई के अंदर पहुंच गया। समझ में आई बात? हमारी सारी की सारी कमाई हलाल है, और उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का मिल गया, हम कैसे शनाख्त करेंगे कि इसमें कौन सा हलाल है और कौन सा हराम है? ऐ लोगों, ईमान वालों, 15वीं सदी के मुसलमानों, बात आ जाओ, अल्लाह की नाराजगी का सबब ना बनो। रब्बे जुल जलाल की कसम, खुदा के गजब से डरो, खुदा के गजब से डरो, कहीं ऐसा ना हो खुदा का गजब हमारे ऊपर आ जाए और हम तबाह और बर्बाद हो जाएं। डरो उस परवरदिगार आलम के गजब से, उस परवरदिगार आलम के अज़ाब से, उस रब्बे कायनात से डरो। ऐसा काम मत करो जिससे अल्लाह नाराज हो, अल्लाह के नबी नाराज हो। हम दूसरों को ना देखें, हम गैरों को ना देखें कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम की हुदूद के अंदर रहकर जिंदगी गुजारेंगे। और याद रखना, अगर इस्लाम की हुदूद से निकलकर हमने जिंदगी गुजारी तो फिर कहां है हमारा ईमान? फिर कैसे हमने कलमा पढ़ा? अल्लाह से तौबाएं करें। जितने भी हराम कमाई के रास्ते हैं उन सारे के सारे रास्तों को छोड़ें और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह आज तक जो हम इस काम को करते रहे, ए अल्लाह हम उससे तौबा करते हैं, ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, और आइंदा हम अहद करते हैं कि हम हराम कमाई की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तबारक तआला बड़ा अरहमुर राहिमीन है। जब गुनहगार बंदा अपनी गलतियों पर नादिम होकर, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर जब वो अल्लाह से तौबाएं करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे को माफ कर देता है। हाँ, अब हराम कमाई का रास्ता किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जुए के जरिए हराम पैसा आ रहा हो, चाहे वो सट्टे के जरिए हराम पैसा आ रहा हो, चाहे वो सूद और ब्याज के जरिए हराम पैसा आ रहा हो, चाहे वो रिश्वतखोरी के जरिए हराम पैसा आ रहा हो, अगर इस तरीके से 1 रुपया भी हमारे पास आया और जो हमारे हलाल कमाई का जो रुपया है अगर हमने उसमें मिक्स कर दिया तो सब खराब। और जरा गौर तो करो, क्या हमने सब कुछ दुनिया को समझ लिया? क्या खुदा के पास नहीं जाना? क्या खुदा को हिसाब किताब नहीं देना? जो कि आज हमारी नजर हराम की तरफ जल्दी जाती है।
क्योंकि दिल के अंदर ये एक उमंग होती है कि हम भी करोड़पति बन जाएं। बस हमारे दिल के अंदर एक बात होती है, और एक नहीं कई लोगों ने ये बतलाया कि बस हम ये चाहते हैं कि एक नंबर फंस जाए, सब खत्म कर दें। और ये मालूम नहीं कि एक नंबर के फंसने में तेरा घर का सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया में बर्बाद होगी और आखिरत में बर्बाद होगी। अल्लाह ने जो हलाल रास्ता रखा है उस हलाल रास्ते पर चलो। अगर हम किसी के मुलाजिम हैं तो फिर उस मुलाजिम बनकर जिंदगी गुजारो, और अगर कारोबारी हैं तो अपने कारोबार में खुश रहें। अगर मेहनत मजदूरी करते हैं तो मेहनत मजदूरी में खुश रहें, हराम की तरफ नजर ना डालें, वरना ये जो आदि हमारे हाथ में है ये भी छिन जाएगी, दुनिया भी खत्म होगी और आखिर तो बर्बाद होगी। जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए और वो खुश रह सकता है? जरा सी बात हमारी समझ में नहीं आती। और एक चीज और बतलाऊं, जो घर का मैन और मुखिया है, जो हराम कमाकर सारे के सारे घर वालों को खिला रहा है, अपने बीवी बच्चों को खिला रहा है, अपने भाई बहन को खिला रहा है, और उन सारों की इबादतें जो खराब हो रही हैं, इस सारा का सारा बवाल उसके ऊपर पड़ेगा जो हराम कमा कर लाया और घर के अंदर उसके खर्च चलाया, और जिससे सारे के सारे लोगों ने उसको खाया। जरा से दुनिया के लालच में आकर और हमने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। कान खोल कर सुन रहे लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, हराम के करीब मत जाना। याद रखना मौत का कोई पता नहीं, कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, कैसे आ जाए, कोई जानता नहीं। अगर हमारे दिल के अंदर ये बात हो कि बस आखिरी मर्तबा और हम ये नंबर लगा लें और उसके बाद हम तौबा कर लेंगे, ए अल्लाह के बंदे, तुझको पता नहीं कि तौबा करने का वक्त भी तुझको मिलेगा या नहीं। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है? क्यों जहन्नम का ईंधन बनने के लिए जाता है? क्यों अपनी जन्नत को खराब करता है? क्यों अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है? क्यों अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाराजगी का सबब बनता है? और ये जो माल हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक चीज का रब हिसाब लेगा, एक एक चीज का। जब मैदान कयामत होगा और हिसाब और किताब शुरू होगा, जो चीज जिस तरीके से जो हमने माल कमाया है, अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा कि ये माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। और जहां हम उसको खर्च करेंगे, अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा कि तुमने हराम जगह खर्च किया या हलाल जगह खर्च किया। मिसाल के तौर पर हमारी आदत सट्टा लगाने की आ गई, लेकिन अभी हमारे पास एक नंबर भी नहीं फंसा, तो हम ये सोचें कि हमारे पास तो हराम रुपया आया ही नहीं, अभी तो हमारा जा रहा है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल कमाए को तुमने हराम जगह खर्च किया, इसका भी हिसाब होगा। कमाई तुम्हारी हलाल है, कमाई ईमानदारी की है, कमाई तुम्हारे खून और पसीने की है, कमाई के अंदर तुम्हारा कोई मकरो फरेब नहीं, कोई हराम काम का इर्तिकाब नहीं, लेकिन उस कमाई को तुमने हराम जगह जो खर्च किया, अल्लाह उसका भी हिसाब किताब लेगा। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक 5 सवाल के जवाब बंदा नहीं देगा, उसका कदम हट नहीं सकता। जब मैदान कयामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक से हिसाब किताब होगा,
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक को 5 सवाल देना है। अल्लाह 5 सवाल करेगा और 5 सवाल के जवाब देना है। जब तक 5 सवाल के जवाब नहीं हो जाएंगे कदम नहीं हट सकता। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सवाल परवरदिगार आलम करेगा, और मेरे बंदे जरा बतला तो सही, मैंने तुझको इतनी लंबी जिंदगी दी, मैंने तुझको इतनी लंबी उम्र दी, तूने वो उम्र कहाँ गुजारी? हराम खोरियों में गुजारी, इबादत में गुजारी, हराम कामों में गुजारी, या अल्लाह की फरमाबरदारियों में गुजारी? तूने सट्टा लगाने में गुजारी, जुए शराब में गुजारी, या तूने जिनाकारी में गुजारी? इतनी लंबी उम्र जो मैंने तुझको दी थी, आज मुझको सारी की सारी उम्र का हिसाब दे दे। तूने नमाज पढ़ने में गुजारी या बगैर नमाज पढ़कर हराम खोरियों में तूने गुजारी? सबसे पहला सवाल। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे से सबसे पहला सवाल करेगा कि मुझको तू अपनी उम्र का हिसाब दे। मैंने तुझको जो उम्र दी थी, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, जितनी भी साल की उम्र हो, उस उम्र में जो हमारा बचपना गुजर गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो हमारा बचपना गुजर गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए तो कहते हैं बच्चा मासूम होता है। अल्लाह बच्चे की हर खता को माफ कर देता है। अल्लाह बच्चे के हर गुनाह को माफ कर देता है। बच्चे से कोई हिसाब किताब नहीं। बच्चा कब तक रहता है? जब तक कि वो बालिग न हो। जब वो बालिग हो गया तो अब इस पे शरीयत के सारे अहकाम लागू हो। अब जिस तारीख से ये बालिग हुआ है उस तारीख से लेकर और मौत तक का हिसाब परवरदिगार आलम करेगा। क्यों मेरे बंदे जरा बतला तो सही, तूने इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी कहां गुजारी? क्या दुनिया के अंदर कर कर आया? तुझको समझाने वाले भी आए, तुझको बतलाने वाले भी आए, मेरे अंबियाए किराम भी आए, सारे के सारे लोगों ने तुझको समझाया, फिर भी तू इसी तरीके से अल्लाह की नाफरमानियों में, नबी की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता रहा। सबसे पहला सवाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा, मेरे बंदे बतला कि तूने इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी कहां गुजारी? अब क्या हम जवाब देंगे कि अल्लाह हम तो तेरी नाफरमानियों में गुजार कर आए हैं, हम तो जुए कालियों में गुजार कर आए हैं। जब भी हमें वक्त मिलता था हम शराब के ठेकों पर पहुंचाया करते थे, हम तो शराब के जाम पीने में जिंदगी गुजार कर आए। क्या जवाब देंगे? है अल्लाह, जब मैं सोता था तो मैं नंबर लिखवा कर आता था, और जब उठता था तो बस मेरी नजर होती थी कि आज कौन सा नंबर आया है, लाओ सबसे पहले मैं उसको पूछूं। मैंने तो जिंदगी इसी में गुजार दी। जो करेंगे वो तो कहेंगे, जैसा हमारा अमल होगा वैसा ही तो हम बोलेंगे। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला सवाल परवरदिगार आलम का होगा कि बतला तुमने जिंदगी कहां गुजारी? इसका जवाब दो। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल परवरदिगार आलम करेगा कि मैंने इस उम्र में तुझको जवानी दी, वो जवानी कहां गुजारी? हाँ, जवानी का हिसाब अलग होगा। इसलिए तो कहते हैं और बतलाया है कि जवानी की इबादत का सवाब ज्यादा है। अल्लाह को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद। तो अल्लाह अलग कर कर पूछेगा, उस उम्र में से अलग कर कर पूछेगा कि सारी की सारी उम्र में जो जवानी के दिन आए थे उन दिनों में तुमने क्या किया, क्या क्या काम किए, बतलाओ, हिसाब दो। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल परवरदिगार आलम करेगा कि जो तुमने इल्म हासिल किया उस पर
ये भी सवाल होगा। जब बंदा कहेगा अल्लाह मैंने तो अपनी उम्र इल्म हासिल करने में गुजार दी, अल्लाह फरमाएगा तो अच्छा ये बताओ तुमने उस इल्म पर अमल किया था या नहीं? जो तुम लोगों को समझाया करते थे खुद भी अमल करते थे? लोगों को जो तुम बतलाया करते थे खुद भी उस पर अमल करते थे या नहीं? तुमने अपनी इल्म पर कितना अमल किया? इसका भी सवाल है। और यूं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम फिर चौथा सवाल करेगा कि तुमने माल कहां से कमाया? तुमने माल कहां से कमाया? तुम्हारे माल कमाने का क्या तरीका था? किस तरीके से माल कमाया करते थे? हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया? लोगों का खून चूस चूस कर तुमने माल को इकट्ठा किया? लोगों पर जुल्म सितम ढाकर तुमने माल को इकट्ठा किया? कैसे तुमने माल को इकट्ठा किया? लोगों से रिश्वतें बटोर बटोर कर तुमने माल को इकट्ठा किया? हाँ, रिश्वत का लेना भी हराम है। अल्लाह ने अगर हमको किसी ऐसे ओहदे पर बिठा दिया है जिससे कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं, और अगर कोई परेशान हाल हमारे पास आ रहा है और हमसे कह रहा है कि हमारा ये काम कर दो, और अल्लाह ने हमको वो ओहदा दिया है कि हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हम उससे कहें कि कर तो देंगे लेकिन इतना रुपया लगेगा, अब वो मजबूर है, परेशान हाल है, उसको वो काम करवाना है, तो वो कहेगा ठीक है मैं तुमको दे रहा हूं। तो जो ये पैसा हमने उससे लिया है ये हराम है, इसी का नाम रिश्वत है। वो चीज अलग है कि हम पहुंचे या हमारे पास कोई आया और उसने कहा कि ये काम है, और अल्लाह ने हमें वो ओहदा दिया है कि हम उसको वो काम कर सकते हैं, हमने उसका फौरन वो काम कर दिया, हमने कोई इससे कोई रुपये पैसे की बात नहीं की। हमारे अंदर अल्लाह ने इतनी समझ दी कि अल्लाह ने हमको नवाजा है तो हम लोगों की मदद करें। और जब हमने उस काम को कर दिया, जब उसका वो काम हो गया, वो खुश होकर अब हमारे पास मीठे का डिब्बा लाता है, या कोई हमको हदिया देता है, या कोई तोहफा देता है, या इनाम देता है, तो फरमाया कि ये जायज़ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क नजर आया। एक चीज़ क्या बतलाई कि जब वो हमारे पास किसी काम के लिए आए और हम उस काम को कर सकते हैं या किसी से हम करवा सकते हैं, यानी जो किसी ऊंचे पैमाने पर किसी ओहदे पर हम उसके असिस्टेंट हैं, हमारे जरिए वो काम हो सकता है, तो हमने सोचा कि लाओ इससे कुछ हासिल कर लें। और हमने कहा भाई तुम्हारा काम तो हो जाएगा, दूसरे 10,000 लेते हैं लेकिन मैं तुम्हारे 5,000 में काम करवाऊँ। अब वो सोच रहा है कि चलो 5,000 तो बच रहे हैं, और उसने वो पैसा उसको दे दिया। तो याद रखना है मुसलमानों, ये हराम है, हराम है, हराम है। और हमने बगैर किसी शर्त के, कोई हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि वही ऐसा ऐसा ये काम आ गया है और आपकी पहुंच है, आप करवा सकते हो, कि ठीक है। हमने उस काम को करवा दिया। हमने कहा कुछ खर्च नहीं, कुछ खर्च नहीं। अल्लाह ने मुझको अगर इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तो ये अल्लाह का एहसान है। मैं उसके एवज में तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, मैं अल्लाह से लूंगा, अल्लाह इसका बदला मुझको देगा। और बेशक हम अगर किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ऐसा देगा कि दुनिया में उसका मोल कुछ है ही नहीं। हम दुनिया में लेने की क्या गर्ज रखें? हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह से तलब करें, अल्लाह उसका बदला दे, और जो अल्लाह देगा वो हमारे आखिरत के लिए होगा। और जो दुनिया में हम ले लेंगे किसी गरीब से, परेशान हाल से, मजबूर से, वो तो अपनी मजबूरी में देकर चला जाएगा, लेकिन उसके दिल को टटोल कर देखूं, इसका दिल कितना दुखा हुआ है कि मैं तो पहले से ही परेशान था लेकिन इसने और मुझसे ले लिया, क्या करूं, देना तो पड़ेगा वरना मेरा काम रुका हुआ है। तो इसने दिल दुखाकर वो पैसा दिया है। और याद रखना, जो दिल दुखाकर पैसा आता है उसमें खैर व बरकत नहीं। वो पैसा
और हमारे और पैसे को भी साथ में लेकर चला जाएगा। तो हम अगर इस काबिल हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हम उसकी मदद करें, हम उसका इवज ना ढूंढें, इवज परवरदिगार आलम देगा। अब वो खुश होकर फिर हमारे पास आता है कि ये छोटा सा हदिया कबूल कर लो, ये छोटा सा इनाम कबूल कर लो। वो तो बात सही है कि आप कुछ लेते नहीं हो, लेकिन मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूं। अब अगर हमने उस चीज को लिया तो वो जायज है। क्यों? इसलिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिये का कबूल करना भी सुन्नत रसूल है। हमारे अंदर तो हदिया लेने और देने की आदत ही नहीं। सहाबा कराम की आदत शरीफा थी, वो हदिया लेते भी थे और हदिया देते भी थे। हदिया का लेना देना ही सुन्नत रसूल है। तो बता रहा था कि परवरदिगार आलम ये चौथा सवाल करेगा कि तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया, बतलाओ इसको। अब हमको जवाब देना है। और यूं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, परवरदिगार आलम फिर सवाल करेगा, इस हलाल माल को तुमने कहां खर्च किया। माल कमाने का सवाल अलग, माल खर्च करने का सवाल अलग। माल तुमने कैसे कमाया इसका भी जवाब दो, माल तुमने कहां खर्च किया इसका भी जवाब दो। ये 5 सवाल के जवाब जब तक बंदा नहीं देगा उसका कदम नहीं हट सकता। अल्लाह से तौबाएं करें, किसी का दिल ना दुखाएं, हराम माल की तरफ हमारी नजर ना जाए। थोड़ा खाओ लेकिन हलाल खाओ। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में शक और शुबा करने की भी गुंजाइश नहीं। 2 ही कलाम ऐसे हैं जिसमें अगर हमने शक और शुबा भी किया तो ईमान खत्म हो जाएगा, हमारा ईमान हमारे अंदर से निकल जाएगा, हम नाम के मुसलमान रह जाएंगे, लेकिन मुसलमान जो होता है वो हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। एक अल्लाह का कलाम है जो कुरान पाक है, इसमें भी शक और शुबा करने की इजाजत नहीं, और एक अल्लाह के नबी का कलाम है जो हदीस पाक है, इसमें भी शक और शुबा करने की इजाजत नहीं। जो नबी ने कर कर दिखला दिया वो भी बरहक, जो नबी ने बतला दिया वो भी बरहक, जो नबी ने सुना दिया वो भी बरहक। तो आपने क्या फरमाया, एक लुकमा भी हराम कमाएगा अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर पहुंच गया, सारी की सारी जिंदगी की तुम्हारी इबादत खत्म हो जाएगी। एक भी नमाज कबूल नहीं, एक भी रोजा भी कबूल नहीं, एक हज भी कबूल नहीं, कुरान की तिलावत भी कबूल नहीं। तुम सजदे पर सजदे करते रहो, तहज्जुद पढ़ते रहो, 4 अवाबिल पढ़ते रहो, नमाज इशराक पढ़ते रहो, नवाफिलों के अंदर लगे रहो, तस्बीह पकड़कर अल्लाह का जिक्र करते रहो, रात और दिन अल्लाह के सामने हाथ उठाकर तौबा इस्तिग़फार करते रहो, लेकिन हराम खोरी से बाज ना आए। अगर हराम कमाने से बाज ना आए, अगर हराम कामों से बाज ना आए, रब्बे जुल जलाल की कसम तुम्हारा एक भी सजदा कबूल ना होगा। अल्लाह से तौबाएं करें, तौबा करने के बाद उससे बात आ जाए। ऐसा नहीं है कि बस हमने तौबा को खेल बना लिया, इधर हमने अल्लाह की नाफरमानी की फिर तौबा कर ली, फिर नाफरमानी की फिर तौबा कर ली, फिर नाफरमानी की फिर तौबा कर ली, ये तो खेल हो गया। अल्लाह ने फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो बिल्कुल सच और हक तौबा हो, जो तुम्हारे लिए नसीहत हो।
कि अल्लाह हम तौबा करते हैं, अब इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे तेरी नाराजगी का सबब हो या तेरे नबी की नाराजगी का सबब हो। अब वो चीज अलग है कि शैतान के बहकावे में आकर हमारा कोई कष्ट नहीं, कोई इरादा नहीं, लेकिन इत्तेफाक से शैतान ने बहकाया और फिर हमारे कदम फिसल गए, तो फिर अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर दे। लेकिन याद रखना, हम ये सोच कर गुनाह करें, हम ये सोच कर गलत काम करें, हम ये सोच कर हराम काम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं कि आगे अल्लाह से तौबा कर लेंगे। तौबा का दर खुला हुआ है। तो मोहतरम बुजुर्ग, अजीज साथियों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुन लो, किसी को पता नहीं है कि हमारी सांस कब निकल जाए। तौबा नसीब हो या ना हो ये किसी को पता नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अमल को आखिरी अमल समझ कर करो, हर अमल को आखिरी अमल समझ कर करो, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो, हर सजदे को आखिरी सजदा समझ कर करो कि पता नहीं मैं दूसरा सजदा कर सकता हूं या नहीं, कोई पता नहीं। हमारी हर नमाज ऐसी हो जो कि हमारी जिंदगी की यह आखिरी नमाज है। खुदा की कसम, अगर हमारी हर नमाज ऐसी हो जाए, अगर नमाज पढ़ने से पहले हमारे दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि न मालूम इसके बाद मुझको दूसरी नमाज मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी ये आखिरी नमाज है, मेरी आखिरी तौबा है, तो खुदा की कसम ऐसी तौबा होगी, ऐसी तौबा होगी कि शैतान भी बहकाने में हिचकिचाएगा कि अरे इसने तो अपना आखिरी अमल समझकर तौबा की है, अब इसको क्या बहकाऊं। हम तौबा भी करते हैं, सरसरी तौबा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारे आज़ा वो तो नमाज में है, लेकिन दिल हमारा नमाज में नहीं है। हाँ? ऐसी नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो कि अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। और यूँ फरमाया कि अगर इतना कभी ईमान नहीं है तो कम से कम ये ख्याल कर लो कि अल्लाह हमको देख रहा है। ऐसी नमाज पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।